सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके 4th चैप्टर यानी क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, आप सभी से जानते हैं कि ऊर्जा बैच की जो सीरीज है वो लॉन्च कर दी गई है और उसी के तहत आपके लिए एक करके जो है वीडियो लेक्चर्स क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आज आपको मैं बता दूं कि आपके जो शाम 9:30 बजे आपकी जो ग्रामर की सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है आज से। तो फटाफट से क्या ज्वाइन हो जाना, वहां पे भी 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए, दोनों के लिए। अब यहां में मैं अगर बात कर रहा हूं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट हम किसके बारे में पढ़ने वाले। इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू बेसिकली स्टडी अबाउट द क्लाइमेटिक डिफरेंसेस, क्लाइमेटिक डिफरेंस, या फिर अगर बात करूं क्या सेम चीज है हमारे ब्राजील और इंडिया के बीच में। क्या क्लाइमेटिक वेरिएशंस हमें दिखने मिलते हैं इंडिया में, ब्राजील में, क्या सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, विंड कहां से आती है, सारी चीजें हम लोग क्या आज के इस सेशन में क्या देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू कर जाए। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आपके लिए बहुत सारी चीजें क्या हम लेकर आ सके। अब यहां पे देखो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें यहां पे आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा अर्थ हमारा क्लियर नहीं बना है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर बना देता हूं, 2 मिनट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ में हम डालते हैं कि 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 डिग्री पे आपका जो लैटिट्यूड पे आपका जो इक्वेटर होता है वो लाई करता है। अब यहां पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में और 23 डिग्री हाफ साउथ में। अब यहां से लेकर यहां तक जो सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली क्या पड़ती है, क्या होती है, डायरेक्टली पड़ती है। और यहां पे क्या ये स्लैंटिंग में पड़ती है, ठीक है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इतनी ज्यादा रोशनी क्या पड़ती नहीं है, ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है। अब डायरेक्ट क्या सनरेज पड़ रही है। अब जब डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है तो यहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। सबसे टेम्परेचर यानी क्या, सबसे ज्यादा क्या सनरेज पड़ रही है तो यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा यानी गर्म होगा। सही बात है। अब यहां पे जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे, जो टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या कम हो जाएगा, चाहे आप नॉर्थ में जाओ चाहे आप साउथ में जाओ। सीधी सीधी बात अगर मैं कहूं, एक आग है, ठीक है, एक आग है, एक फ्लेम है। अब उस फ्लेम के आप नजदीक हो तो आपकी गर्मी ज्यादा लगेगी। अब जैसे थोड़ा सा दूर जाओगे तो गर्मी कम हो जाएगी, और थोड़ा दूर जाओ और कम हो जाएगी, और थोड़ा दूर जाओ और कम हो, और एकदम दूर चले जाओ तो एकदम से क्या कम हो जाएगी। उसी तरह से हमारे अर्थ वाली चीज में भी होता है। क्या होता है, जब हम इक्वेटर के नजदीक है, जहां पे सन की जो रेज डायरेक्टली पड़ रही है, अगर हम उसके नजदीक है तो गर्मी हमें क्या ज्यादा पड़ेगी। थोड़ा सा दूर जाएंगे तो गर्मी कम हो जाएगी, और थोड़ा दूर जाएंगे गर्मी और कम होगी, और थोड़ा दूर जाएंगे तो गर्मी एकदम से क्या कम हो जाएगी। सेम चीज आप साउथ में भी जाओगे तो साउथ में भी ऐसे ही चीजें क्या होती है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप इसे यह अज्यूम कर सकते हो, जो जगह इक्वेटर के नजदीक होती है वहां पे जो सनलाइट होती है वो ज्यादा होती है, तो वहां पे वो एरिया में, वो रीजन में जो गर्मी होगी वो भी क्या ज्यादा होगी। उसी कंपैरेटिव में जो जगह इक्वेटर से दूर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले रीजन की अगर बात करूं और ये वाले रीजन, तो ये वाले रीजन में जो गर्मी होगी वो ज्यादा होगी, और ये वाले रीजन में जो गर्मी होगी कम होगी, यानी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब चलो एक और चीज बताता हूं। अब आपको पता होगा कि जो विंड्स होती है, ठीक है। अब रेनफॉल कैसे होता है, रेनफॉल जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती है, या फिर अगर मैं बात करूं जो ट्रेड विंड्स होती है कैरी करती है मॉइस्चर्स को, क्लाउड्स को क्या कैरी करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस जगह से क्या आ रही है, ट्रेड विंड्स आ रही है, ठीक है, ट्रेड विंड्स आ रही है। अब ट्रेड विंड्स अब आ रही है तो कहीं ना कहीं जो माउंटेन्स होते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं ब्राजील में जो एस्कार्पमेंट्स होते हैं, वो एज अ बैरियर काम करते हैं। क्या काम करते हैं, एज अ बैरियर काम करते हैं। अब जब एज अ बैरियर काम करते हैं तो ये क्या इनको कहीं ना कहीं रोकते हैं, या कहीं ना कहीं रुकावट बन जाते हैं। जो पहाड़ होते हैं वो रुकावट बन जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या करना पड़ता है, जो बादल है वो ऊपर जाने लगते हैं। अब आपने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जो एयर की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। एयर की होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो क्या होने लगता है, वो क्या कम होने लगता है। समझ में आ गया, समझा। अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे जितने भी मैं मॉइस्चर कैरी कर रहा था, अब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन वाला जो प्रोसेस होगा वो चालू हो जाएगा, यानी बारिश जो होगी यहीं पे क्या हो जाएगी। अब जैसे जैसे उस साइड पे जाएगा तो यहाँ पे सारी बारिश तो यहीं पे होगी, तो अब ये वापस क्या नीचे आएगा, क्या वापस नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे ये वाले एरिया में क्या होगा, ये जो आपका लीवर्ड वाला जो एरिया है, क्या है, ये वाले एरिया को हम लोग क्या लीवर्ड वाला साइड बोलेंगे, ये वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, विंडवर्ड वाला साइड बोलेंगे, ठीक है। जहां से हवा आ रही है उसको विंडवर्ड वाला साइड बोलेंगे, जिसको ऑपोजिट वाला एरिया होगा उसको लीवर्ड वाला साइड बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, बारिश कम होगी, और जहां बारिश कम होगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेन शैडो रीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेन शैडो रीजन क्या हम लोग बोलेंगे। समझ में आ गया। तो यहां पे क्या होगा, हवाई बादल थे, ये क्या जो पहाड़ थे ये एज ऑब्स्ट्रक्शन काम किया, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली सीधा जा नहीं पाए। इन्हें क्या करना पड़ा, अपना जो हाइट यानी जो अल्टीट्यूड है वो रेस करना पड़ा, ऊपर गए, टेम्परेचर कम हुआ, एयर की होल्डिंग कैपेसिटी क्या कम हुई, और जो प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस हो यानी बारिश हो गई इधर ही हो गई, और जैसे जैसे उस तरफ जाए तो वापस से हाइट क्या कम हो गई, तो जो अपोजिट वाला साइड था वहां पे बारिश उतनी होगी नहीं, उतनी होगी क्या, उतनी नहीं होगी। समझ में आ गया। तो इस वाले साइड को हम लोग क्या लीवर्ड साइड बोलते हैं, और इस वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, विंडवर्ड साइड बोलेंगे, और इसको रेन शैडो रीजन भी बोलते हैं। और इस तरह के रेनफॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। समझा, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसी के बेसिस पे हम जो हमारा पूरा जो चैप्टर है वो क्या समझने वाले हैं, आपको सारी चीजें क्लियरली समझेगी। ठीक है, अब एक और चीज मैं बता दूं, साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ठीक है चलो तो मैं ब्राजील की बात कर लेता हूं 2 मिनट का। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्राजील है, ठीक है। अब हमें पता है ये वाला डायरेक्शन क्या होता है, हमारा साउथ ईस्ट वाला डायरेक्शन है। क्या है, साउथ ईस्ट वाला डायरेक्शन है, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। अब हमने देखा है कि जो साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, क्या साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आते हैं, ठीक है, ब्राजील में। अब ये आ रहे हैं, अब यहां पे कभी भी क्या साइक्लोन फॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं फॉर्म होता है, क्योंकि ये जो हवा आती है ये मिलती नहीं एक दूसरे से, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आपका जो साइक्लोन फॉर्म नहीं होगा। अगर ये दोनों ही क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करते हैं, यानी मिलते एक दूसरे की तरफ बढ़ते, तो वहां पे क्या होता है, साइक्लोन फॉर्म होता है। अभी उसको थोड़ा सा और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज अगर बात करूं तो यहां पे क्या लिखा है, देखो जो चीज अभी हमने डिस्कस की उसी के बेसिस पर पूरी सारी चीजें यहां पे आपको देखने मिलेंगी। क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ द वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द ब्राजील इट एक्सपीरियंसेस वाइड रेंज ऑफ द क्लाइमेटिक वेरिएशंस इन द क्लाइमेट। यहां पे क्या बोला है कि वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब क्या होगा, ये वाला मतलब ये बहुत ज्यादा ब्राजील फैला हुआ है, इसके वजह से क्या अलग अलग क्लाइमेटिक वेरिएशंस हमें देखने मिलते हैं। अब जैसे अगर बात करूं फॉर एग्जांपल near equator it is hot while the temperate type of climate is found near tropic of Capricorn Brazil gets rainfall from the southeast trade winds and the northeast trade winds। देखो यही चीजें मैंने बताई थी, मैंने क्या बताया था कि देखो ये अर्थ है आपका, ठीक है, 0 डिग्री पे क्या लाइक करता है आपका इक्वेटर, लाइक करता है 23 डिग्री नॉर्थ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइक करता है 23 डिग्री नॉर्थ पे आपका क्या साउथ पे क्या लाइक करता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का लाइक करता है। अब यहां पे अगर बात करो तो जो एरिया इक्वेटर के नजदीक है, यानी हमने लिखा था ब्राजील थर्ड चैप्टर में क्या देखा, ब्राजील का कुछ हिस्सा जो है इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड पे भी, इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड पे भी है, तो वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी, और साथ ही साथ जो हिस्सा इक्वेटर के थोड़ा सदर्न साइड पे भी, वहां पे भी क्या गर्मी ज्यादा पड़ेगी। और जैसे ही आप साउथ में जाने लगोगे जो टेम्परेचर होने लगेगा वो क्या होगा, वो कम होता जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। समझ में आएगा, समझ में आया, क्लियर है। और यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे ये बोला गया है कि जो ब्राजील में जो आपका बारिश होती है वो कैसी होती है, आपके साउथ ईस्ट यानी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से क्या होती है। अगर आप अपने सिलेबस का टेक्स्ट बुक खोलोगे तो वहां पे क्या आपको चीजें समझ में आएंगी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्या। रुको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को यहाँ पे, चलो देखते हैं। अब यहां पे मैं मैप खोल लेता हूं, मैप आपका जो है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब डायरेक्शन की अगर बात करूं तो डायरेक्शन देखिए, ये आपका क्या होता है, ये आपका नॉर्थ वाला डायरेक्शन है, ये आपका साउथ वाला डायरेक्शन है, ईस्ट वाला डायरेक्शन है, और ये आपका वेस्ट वाला डायरेक्शन है। इस वाले डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ ईस्ट कंसीडर करते हैं, एंड दिस डायरेक्शन वी कंसीडर एज साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब ये इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप यहां पे अगर गौर फरमाओगे तो आपको ये जो एरोज दिख रहे हैं ये क्या इंडिकेट करे, ये आपके नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इंडिकेट करे, एंड द एरोज ओवर हियर इंडिकेट्स दी आपका क्या इंडिकेट कर रही है, ये आपका साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्या इंडिकेट कर रहे। अब इन्हीं के वजह से क्या होता है, आपका जो ब्राजील में जो है रेनफॉल क्या होता है दोस्तों, समझ में आ गया। अब आगे क्या लिखा है कि parts of the Brazil island extend up to the northern coast. The escarpment act as an obstruction to the winds blowing for the sea and cause orographic type of rainfall in the coastal region. Beyond the islands effect gets reduced. Already मैंने समझाया orographic rainfall होता है क्या, फिर भी आपको मैं डायग्राम के हेल्प से समझा देता हूं। देखो ये क्या दिया, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्राजीलियन आइलैंड्स है, ठीक है, यहां से क्या आ रहा है, आपकी जो विंड्स आ रही है। अब ये क्या कर रहा है, ये ऊंचा है, ये क्या एज अ बैरियर काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एज अ बैरियर क्या काम कर रहा है। अब यहां फॉर एग्जांपल ऐसे आ रही है, 2 मिनट के,
दो मिनट। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे, यहां से क्या क्लाउड आ रहा है, ठीक है। अब विंड्स क्या आ रही है, विंड्स आ रही है तो क्लाउड है, तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा। अब जो ऊपर जाना पड़ेगा तो क्या होगा, अल्टीट्यूड रेज हो जाएगा। जब अल्टीट्यूड रेज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, वो फॉल हो जाएगा। जब टेम्परेचर फॉल होगा तो एयर की जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और जो बारिश है वहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बारिश होगा। अब इस साइड अब वापस नीचे आएगी, अब वापस ऊपर, वापस नीचे, वापस ऊपर जाना पड़ेगा इसको, फिर ऐसे ऐसे अपना कौन से, फिर उसके बाद ऊपर नीचे। तो यहाँ पे क्या होगा, बारिश क्या होगी, ना के बराबर होगी। ठीक है, ना के बराबर। फिर यहाँ पे इतना हाइट नहीं, फिर यहाँ पे नीचे आएगा, फिर इतना, फिर उसके बाद वापस ऊपर जाएगी। तो ये वाले जो रीजन में हो गया क्या, बारिश या ज्यादा होगी। समझ में आ गया। और इस तरह के रेनफॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या हम लोग बोलते हैं, है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपके एक और डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो एक्चुअली वो डायग्राम इसमें दिख रहा नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, इस तरह से कि आपका जो ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपके, ठीक है, एज ए रेनफॉल, अब एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जब तक पहाड़ के इस साइड था तो यहां पे बारिश बहुत ज्यादा हुई, लेकिन जब लीवरड साइड जाता है तो वहां पे बारिश क्या ना के बराबर थी। वही लिखा, एज ए रिजल्ट द रेनफॉल इज द रीजन इज अ रेन शार्ट रीजन। ऑलरेडी मैंने बताया। फिर उस रीजन को क्या बोला जाता है, आपका ड्रॉट कॉन्टिनेंटल रीजन क्या बोला जाता है। अब टेम्परेचर की अगर बात करूं, द नॉर्दर्न पार्ट जो है ब्राजील का वो हॉट है, गर्म है। क्यों, क्योंकि वो इक्वेटर के क्या नजदीक है। व्हाइल द टेम्परेचर इन द सदर्न पार्ट इज कंपैरेटिवली लोअर। ऑलरेडी अगर देखो, चलो यहां पे मैं आपको मैप में दिखाता हूं, मैप में दिखाता हूं। मैं सेकंड चैप्टर का मैप खोलता हूं आपका ब्राजील का। ठीक है, हाँ, अब यहां पे देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया। अब ये देखो 0 डिग्री दिख रहा है आपको, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री दिख रहा है। अब यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। यहां पे क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा। 2 मिनट। अब यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा, ये वाले रीजन में, ये वाले रीजन में क्या टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे आप इधर से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होने लगेगा, वो कम होने लगेगा। समझ में आ गया। यानी नॉर्दर्न पार्ट में टेम्परेचर क्या ब्राजील के वो ज्यादा, क्योंकि वो इक्वेटर के नजदीक है। अब जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या कम होने लगेगा। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, कि टेम्परेचर क्यों कम है, क्यों ज्यादा सदर्न कम है सदर्न पार्ट में, और नॉर्दर्न पार्ट में क्यों ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पे क्या, इन द कोस्टल रीजन नियर द इक्वेटर इन ब्राजील डिफरेंस इन द temperatures are negligible. The winds move in the vertical direction. In the similarly, the convergence zone of the trade winds is weak here, as the cyclones are not formed. That is why the tropical cyclones rarely visit the coast of Brazil. Basically, यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो आपके जो ट्रेड विंड्स है वो वर्टिकली मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, आपके वर्टिकली मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, वर्टिकली मूव करते हैं। वर्टिकली इन द सेंस कैसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करते। तो इसके वजह से क्या हुआ, ये एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहे। जब एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो क्या बोला जाएगा, कन्वर्जेंस क्या वीक है। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीजों का एक दूसरे की तरफ बढ़ना, उसको हम लोग कन्वर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, अब एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे तो क्या हो जाएगा, जो कन्वर्जेंस है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से साइक्लोन्स फॉर्म होंगे क्या, साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होंगे। आपने देखा होगा साइक्लोन में क्या होता है, चारों तरफ से जब हवा क्या होती है, एक दूसरे से मिलती है तो साइक्लोन क्या फॉर्म होता है। लेकिन अब यहां पे ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया। अब मोस्ट ऑफ द दिस कंट्री लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। सही बात है दोस्तों। अब ट्रॉपिकल जोन में क्या लाई करता है, ट्रॉपिकल जोन मतलब क्या हो गया, आपका ये जो वाला एरिया है, ठीक है, 0 डिग्री हो गया, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ में। अब इतने से लेकर इतने वाला जो पार्ट होता है इसको टॉरिड जोन भी बोला जाता है, और इसको साथ ही साथ ट्रॉपिकल जोन भी बोला जाता है। तो आपका जो ब्राजील का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो आपके ट्रॉपिकल जोन में ही क्या करता है, लाई करता है। द टेम्परेचर इज मोर इन दिस रीजन। द एवरेज टेम्परेचर इन द अमेज़न वैली इज 25 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जो अमेज़न में है वो कितनी, 25 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस है। और जो क्लाइमेट है वो कूलर है।
क्या द क्लाइमेट इज कूलर इन दी हाईलैंड्स। अब हाईलैंड्स में जो क्लाइमेट है वो क्या कूल है। अब कैसे कूल है, क्योंकि हाईलैंड्स क्या है आपके नीचे की तरफ है, ठीक है, ब्राजील हाईलैंड्स जो नीचे साउथ की तरफ थे वो भी, और साथ ही साथ उनका जो अल्टीट्यूड है, हाइट ज्यादा है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, आप किसी भी पहाड़ी वाले इलाके में जाओगे तो आप जैसे ऊपर अल्टीट्यूड में ज्यादा ऊपर जाओगे तो आपको क्या गर्मी जो है कम लगेगी। क्लियर हो गया। बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू सी द कोस्ट एक्सपीरियंस माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, द अमेज़न वैली रिसीव्स अराउंड 2000 मिलीमीटर टू ऑफ रेनफॉल, while the north eastern coast receives 1000 to 1200 मिलीमीटर ऑफ द रेनफॉल। तो ये आपका पूरा ब्राजील का था। अब इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया का भी सेम है, जिस तरह से हमने ब्राजील का समझा वैसे ही इंडिया का भी है, ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। अब इंडिया क्लाइमेट इज अ मॉनसून टाइप ऑफ, हम समझे जानते हैं इंडिया का जो क्लाइमेट है मॉनसून टाइप का क्लाइमेट। द सनराइज आर परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर which passes through the middle of the country as it is average temperatures are average। अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखो हमारी जो कंट्री है वो लाइक करती है आपके, अब यहां पे अगर बात करूं तो मैंने आपको बताया कि ठीक है ये 0 डिग्री है फॉर एग्जांपल, अब ऊपर 23 डिग्री ऑफ एंड 20। अब जो आप सन की रेज जो है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और हमारे देश में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या आता है, वो बीच में से ही क्या पास करता है। अगर आप यहां पे देखोगे, मैं जूम करूंगा, देखो आपको यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सीधा बीच में से हमारी कंट्री से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, बीच में से हमारी कंट्री से क्या पास हो रहा है। तो यहां पे अगर बात करूं तो यहां पे आपको ये चीजें पता चल गई। और एक और मैं चीज बात करूं तो हमारा जो ये वाला रीजन है, यानी जो पेनिनसुला वाला रीजन, मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा क्या पेनिनसुला वाला रीजन है। अब यहां पे क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी कंपेरेटिवली यहाँ की। क्यों, क्योंकि ये क्या इक्वेटर के नजदीक है, इक्वेटर के नजदीक, अगर ये वाला पार्ट इक्वेटर के नजदीक होता तो यहाँ पे क्या गर्मी ज्यादा होती, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, जो कि गर्मी ज्यादा होगी। अब जैसे से ऊपर जाओगे तो गर्मी का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, कम होता दिखाई देगा आपको। लेकिन यहां पे अगर बात करूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इधर भी क्या जो गर्मी होगी वो क्या ज्यादा ही होगी। क्लियर हो गया, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर होंगी, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। अब चलो आपके, हाँ अब क्या है, ऑल्सो टेम्परेचर इंक्रीजेस टुवर्ड्स द साउथ। ऑलरेडी मैं बताया जो टेम्परेचर है वो साउथ की टुवर्ड्स क्या ज्यादा है। इन विंटर द टेम्परेचर ड्रॉप टू -40 डिग्री सेल्सियस इन जम्मू एंड कश्मीर। बट ऑब्वियसली बात है कि वो इक्वेटर से दूर है, जम्मू एंड कश्मीर से एकदम ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में, तो यहाँ पे इक्वेटर के वो दूर है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और साथ ही साथ वहां पे एक माउंटेनियस रीजन भी, तो उस वजह से भी क्या होगा, टेम्परेचर क्या फॉल करता है, वो -40 डिग्री सेल्सियस तक क्या फॉल करता है। और जो डाइवर्सिटी की क्लाइमेटिक कंडीशन में इंडिया में, वो लैटिट्यूडिनल लोकेशन और अल्टीट्यूड जो है प्लेस का, उसके वजह से है। लैटिट्यूडिनल कैसे है वो मैंने आपको समझा दिया। अल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है। आप देखोगे कि हिमालय बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, तो इस वजह से भी क्या है, वेरिएशन हमें देखने मिलता है। इंडियन ओशन एंड द हिमालय रेंजेस एक्सर्ट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ द मॉनसून। यहाँ पे क्या बोला है, जो हिमालयन रेंजेस है और इंडियन ओशन है, ये क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं क्या, इंडिया के क्लाइमेट। कैसे करते हैं अभी समझेंगे यहाँ पे। वेरी कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालय। जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल ये पहाड़ है और ये क्या आपका ट्रेड विंड्स है, ये आ रहे, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, लेकिन ये ऊपर से क्या कर रहे हैं। लेकिन हिमालय जो नॉर्दर्न तरफ से क्या आता है, आपकी जो हवाएं आती है, ठंडी ठंडी हवाएं आती है, वो क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट और वो लड़के क्या वापस से रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो हमारे इंडिया में वो इतनी ठंडी हवाएं क्या एंटर नहीं हो पाती है। समझ में आया। अब similarly the southwest monsoon retreat from the Shivalik and Himalayan ranges of the Himalayas because of high temperature in summer, low pressure area developed in the Punjab plains and the Thar desert of the Rajasthan। इतना चीज क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। This attracts the wind blow from the high pressure regions in the Indian Ocean starts towards the mainland of this moisture laden bring rainfall। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, 2 मिनट क्या, मैं आपको मैप दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे, ये तो हमारा इंडिया का क्या मैप है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेड विंड्स आपको दिख रही होंगी, जो क्या कर रही है, जो क्या मूव कर रही है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो विंड्स है, ये जो विंड्स है वो मूव कर रही है, ठीक है, आपके मेन लाइन जो है वहां पे मूव कर रही है, आपके इंडियन ओशन से क्या मूव कर रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो मूव कर रही है, ये तो क्या डिवाइड हो जा रही है, क्या देखो डिवाइड हो जा रही है। तो यहाँ पे अब ये क्या हो रहा है, हमारे मेन लाइन पे मूव कर रहा है। अब यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट दिखेगा और यहाँ पे आपको ईस्टर्न घाट दिखेगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन का क्या काम करता है। जैसा मैंने ब्राजील का एस्कार्पमेंट के बारे में
वो कैसा है, एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करता है। तो यहाँ पे इस वजह से क्या होता है, ये जो कोंकण रीजन है, ये जो कोंकण रीजन है, यहाँ पे जो बारिश होती है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा होती है। और इस ये कौन सा विंडवर्ड वाला साइड होता है, और उसके बाद वाला जो आपका महाराष्ट्र प्लेट्यू जिसे बोला जाता है, महाराष्ट्र प्लेट्यू वाला जो एरिया होता है, वहां पे जो होता है जो बारिश होती है वो कम होती है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, वो धीरे धीरे क्या करने लगती है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ क्या मूव करने लगती है। अब जैसे जैसे मूव करती है तो यहां पे आप देखोगे, तो यहां पे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि आपके अरावली रेंजेस है, क्या अरावली रेंजेस है, जो क्या करती है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये अरावली रेंजेस है, तो विंड्स क्या होती है, इसके पैरेलल मूव करती है, क्या करती है, पैरेलल मूव करती है, जिसकी वजह से आपके राजस्थान के कुछ जो हिस्सा है वो क्या आपका डेजर्ट वाला हिस्सा है, क्या है, डेजर्ट वाला हिस्सा, वहां पे बारिश क्योंकि कम हो पाती है। समझ में आ गया। और फिर ये जो विंड्स है वो क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, यानी पहाड़ों की वजह से क्या बाहर नहीं निकल पाती, तो इस वजह से ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे क्या बारिश का एकदम तबतोड़ होती है, मजबूत क्या बारिश क्या होती है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा, आई होप सो। ठीक है, अब चलो थियोरी वाले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपका क्या होता है, यहां पे हमारे ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है। अब यहीं पे अगर बात करूं तो टॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है हमारे इंडिया के मिडल से पार्ट्स होता है, इसलिए इंडिया को क्या कंसीडर किया जाए, एक ट्रॉपिकल रीजन कंसीडर किया जाए। और इंडिया क्या बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर जैसे रेनफॉल हो गया, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ड्रॉट्स हो गए, साइक्लोन जैसे क्या इश्यूज क्या फेस करता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ पे हमारा जो पूरा जो चैप्टर है हमने कंप्लीट कर लिया। अगर साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।